मेदांता लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट क्रिटिकल केयर यूनिट का शुभारंभ किया है। ये यूनिट 1 महीने से 19 वर्ष तक के गंभीर रूप से बीमार बच्चों और किशोरों के लिए 24 घंटे विशेष देखभाल प्रदान करेगी। यह यूनिट बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य देखभाल में मौजूद बड़े अंतर को खत्म करने का काम करेगी। यहाँ इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरमीडिएट केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट। यहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करेगी, जिसमें पीडियाट्रिक और एडल्ट इंटेंसिविस्ट शामिल हैं, जो विशेष मेडिकल जरूरत वाले मरीजों के लिए उनकी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक देखभाल प्रदान करेंगे। इस यूनिट की खासियत इसका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यहाँ पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट्स और एडल्ट इंटेंसिविस्ट्स मिलकर किशोरों की देखभाल करते हैं। किशोरों में कई बार ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो न तो पूरी तरह से बच्चों की होती हैं और न ही वयस्कों की। इस साझा विशेषज्ञता से यह सुनिश्चित होता है कि किशोरों को उनकी खास जरूरतों के हिसाब से सही और पूरी देखभाल मिले। डॉक्टर अतहर जमाल, मेदांता लखनऊ में पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड ने कहा, हमारी यूनिट बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की जटिल बीमारियों के इलाज और विशेष अगर आप देखें तो जब कभी भी इंटेंसिव केयर की बात होती है तो उसमें कई चीज़ें चाहिए। एक तो आपको एक ऐसा टीम चाहिए जिसमें कि हर आदमी इंटेंसिव केयर में ट्रेंड हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, उसमें पूरी टीम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर बहुत चाहिए आपको। एक पेशेंट पे आपको कभी कभी 2-2, 3-3 नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ जाती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ जाती है, साफ़ सुथराई की ज़रूरत करनी पड़ती है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि फंडिंग का एक इशू हमेशा आता है, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है इंटेंसिव और इमरजेंसी केयर की, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। आप एक देखें, एक डॉक्टर होता है, वो ओपीडी में बैठ के मरीज़ों को देता है, मरीज़ उसके पास चल के आते हैं, बताते हैं मुझे बुखार है और ज़ुकाम है, मुझे दवा देती है, वो पर्चा लेके आपको भेज देता है। लेकिन एक तरफ आप दूसरी हाल ये होती है कि बच्चा बोलने की कंडीशन में, मरीज़ बोलने की कंडीशन में, तो ये जो इमरजेंसी और आईसीयू एरिया होता है उसमें बहुत सारा बजट, मैन पावर है चाहिए। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम वो लेवल जो हमारे पब्लिक सेक्टर है वो हम वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते, और चूंकि वो केयर वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसे नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन सारे ट्रेनिंग्स के लिए कुछ डेडिकेटेड इक्का दुक्का सेंटर्स हैं। अगर आपको पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की मैं बात करूँ तो डीएम की डिग्री जो मेरी है वो आपको पूरी इंडिया में 3 जगह मिलती है, या तो एम्स में है, या तो जिपमर पौंडीचेरी में है, या फिर आपको ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। मैंने अभी आपको बताया कि पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर की पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो कितनी कमी है और उसके क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की कितनी कमी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज़ को मतलब सेम टाइम हमने रियलाइज किया कि एडोलसेंट जो एज ग्रुप है वो भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ग्रे जोन में लैंड कर रहा है, जहाँ पे ना वो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में सही से जा पा रहा है, ना वो एडल्ट क्रिटिकल केयर में जा पा रहा है। और उस एज ग्रुप के पेशेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल पाए, उसके लिए पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का मैचअप करके दोनों टीम को मिक्स डिसीजंस लेके उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को बेहतर बना के उसको आउटकम को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए हमने एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का भी गठन किया, जिसमें कि इन जो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर है और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर से एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर 24 घंटे सुपर स्पेशलाइज्ड टीम्स हमेशा उस बच्चे के लिए वॉचफुल रहेंगे, उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करती है। क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या क्या सुविधाएं हैं? क्रिटिकल केयर में हर तरीके की सुविधाएं, यानी कि हर अंग को सपोर्ट करने के बेस्ट सपोर्ट्स यानी और इक्विपमेंट्स और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के आप ऑर्गन सपोर्ट्स की बात करें, चाहे वो किडनी के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो लीवर के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी के लिए सपोर्ट्स हों। रेस्पिरेटरी के लिए जैसे डॉक्टर आशीष अभी इस पर एम्फसाइज करेंगे कि रेस्पिरेटरी के ही इज अ स्पेशलिस्ट इन रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर, तो वो आपको बता पाएंगे कि रेस्पिरेटरी के लिए क्या है। और डॉक्टर जैसे आदर जमाल सर, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हियर इन मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल. I would like to emphasize, like Dr. Jamal has said, okay, critical care is a job of team. इसमें हमें मल्टीपल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन हमें सिर्फ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके साथ हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी होना चाहिए। हियर इन मेदांता वी हैव द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, वी हैव एवरीथिंग। जिस पेशेंट को जैसे आजकल निमोनिया फैला हुआ है, स्पेशली वायरल निमोनिया के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं इस समय। पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं सिंपल उनका ऑक्सीजन कम है, उनको हम ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट वेंटिलेटर हैं, सबसे एडवांस वेंटिलेटर फैसिलिटीज़। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने ब्लड में ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे। उनके लिए हमारे पास सबसे एडवांस फैसिलिटी जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड है वो है ECMO, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इट इज़ मोस्ट एडवांस फैसिलिटी। हमारे यहाँ उसकी भी फैसिलिटी मौजूद है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है हमारे यहाँ। और अगर कोई पेशेंट, हमने इस ECMO पे पेशेंट लिए हैं, सक्सेसफुली सारे पेशेंट को निकाला है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि हमारे हॉस्पिटल के कहीं बाहर है और उसको ECMO की ज़रूरत है, वो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, हमारे पास टीम है, डेडिकेटेड टीम है। हम उसको वहाँ पे जाके ECMO इंस्टॉल करके पूरे सुपरविज़न में उसको वहाँ से अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।